हर कपल चाहता है कि उन्हें इनफर्टिलिटी जैसी कोई समस्या ना हो और बिना किसी डॉक्टर या ट्रीटमेंट की मदद से सब कुछ नेचुरली ही हो जाए। लेकिन अगर समस्या हो तो इसे पहचानना और सही समय पर फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो के जरिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप 1 साल तक बिना किसी गर्भनिरोधक साधन यानी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किए गर्भधारण के लिए कोशिश कर रहे फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे तो इसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ऐसे में फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। 1 साल इंतजार करने का कारण ये है कि आंकड़े बताते हैं कि नॉर्मल कपल्स में से 80 to 85% कपल्स इस समय सीमा में नेचुरली कंसीव कर लेते हैं। बाकी 15 to 20% कपल्स को इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। इसीलिए अपने आप को समय जरूर दें, लेकिन कब तक इंतजार करें और कब डॉक्टर से मिले ये जानना भी जरूरी है। हालांकि ये 1 साल तक का इंतजार का क्राइटेरिया सभी पर लागू नहीं होता। नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस कम उम्र में ज्यादा होते हैं। उम्र बढ़ने पर खासकर 35 के बाद ये तेजी से घटने लगते हैं। बहुत बार ऐसे में प्रेगनेंसी के लिए असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अगर आपकी उम्र कम है तो 1 साल का इंतजार करें, लेकिन 35 या उससे ज्यादा उम्र वालों को 1 साल रुकना नहीं चाहिए। 6 महीने के बाद ही फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उम्र सबसे बड़ा फैक्टर है जो प्रेगनेंसी की संभावना को तय करता है। साल भर के ट्रायल के लिए दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि महिला के पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। पीरियड्स अगर रेगुलर हो तो मान के चल सकते हैं कि यूट्रस और ओवरीज सही तरीके से काम कर रहे हैं और एग्स भी रिलीज हो रहे हैं। पीरियड्स इरेगुलर, बंद या देर से आ रहे हैं तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में गड़बड़ी या कुछ पैथोलॉजी का संकेत हो सकता है। ब्लाइंडली ट्राई करने से अच्छा ऐसे में 6 महीने में ही एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है। इसके अलावा संबंध बनाने में भी अगर मुश्किलें आ रही है, जैसे महिला में पेल्विक पेन या टाइटनेस हो, जिसे हम वजाइनिस्मस कहते हैं, या पुरुषों में इरेक्शन या इजैकुलेशन रिलेटेड सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हो, तो बिना इंतजार किए एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। एक जरूरी बात यह है कि अगर महिला या पुरुष का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर किसी तरह का ऑपरेशन हुआ हो, जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, वेरिकोस वीन, टॉर्शन या हर्निया के लिए ऑपरेशन हुआ हो, या महिला में ओवरी के ऊपर सिस्ट रिमूवल सर्जरी या बाइकॉर्नुएट या यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, स्मॉल यूट्रस जैसे जन्मजात विकृति हो, कैंसर या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या टीबी जैसी स्थिति रही हो, तो जल्द से जल्द एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनाटॉमी और फंक्शंस में डिस्टर्बेंस एक्सपेक्टेड रहता है, जिससे फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ नॉन जेनेटिक या फैमिली में रन होने वाले हेरिडिटरी कंडीशंस जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों की हिस्ट्री हो, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी होता है। आजकल एजुकेशन, करियर और देर से शादी की वजह से प्रेगनेंसी प्लानिंग में देरी होती है। उम्र बढ़ने के साथ फर्टिलिटी कम होती है और बीपी, शुगर, थायराइड जैसी एज रिलेटेड और लाइफस्टाइल डिसीजेस का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना और उन्हें कंट्रोल करके ही कोशिश करना सही रहता है, ताकि प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों ही स्मूथली हो सके। एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट होने के नाते मेरे राय में प्रेगनेंसी ट्राई करने से पहले ही सोनोग्राफी और सीमेन एनालिसिस जैसे बेसिक टेस्ट से अपनी फर्टिलिटी जरूर चेक करवाएं, क्योंकि कोई भी समस्या को समय रहते शुरुआती और रिवर्सिबल स्टेज में ही सॉल्व किया जाए, जिसे अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कहा जाता है। कम से कम खर्चे से सिंपल या आसान ट्रीटमेंट या नेचुरल तरीके से ही कंसीव किया जा सकता है और एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत से बचा जा सकता है। आखिर में ये कहना चाहूंगी, बहुत से कपल्स फर्टिलिटी सेंटर आने में झिझकते हैं। उन्हें डर रहता है कि हमारा ट्रीटमेंट या सीधा आईवीएफ ही किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बेसिक फर्टिलिटी टेस्टिंग और टेस्ट अगर नॉर्मल हो तो ओवरऑल हेल्थ ऑप्टिमाइज कैसे करें, फर्टिलाइज को कैसे बूस्ट करें, सही और साइंटिफिक तरीके से नेचुरली ट्राई कैसे करें, इसका गाइडेंस, काउंसलिंग ये किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इन सपोर्ट से ही कई कपल्स नेचुरली कंसीव कर लेते हैं। आईवीएफ की जरूरत बहुत ही कम मामलों में पड़ती है। इसीलिए सही समय पर जानकारी लेकर कोशिश करें और इस गोल्डन पीरियड को वेस्ट ना होने दें। ऑल द बेस्ट।